कहाँ जा रही हो? भैया मुझे लगता है ना कि वो मेरे पति हैं। कौन? वो। वो? हाँ। अरे वो तो कोई कबाड़ी वाला है, देखो कोड़ा बिन रहा है। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। जी आई। जी बोलिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? तू खाना वाना छोड़ और ये ले, इन पेपरों पे साइन कर दे। मैं इन कागज पे साइन तो कर दूंगी, लेकिन ये कागज है किस चीज के? इसमें चाहे जो भी हो, तुझे उससे कोई मतलब नहीं। तू चुपचाप इस पे साइन कर दे। ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हैं मुझसे इस कागज पे साइन करने के लिए तो मैं कर दूंगी। अब पेन तो लाइए। क्या है ये सब? आप मुझसे इन पे साइन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? अब ज्यादा शरीफ जाति बनने की कोशिश मत कर। सब कुछ करने के बाद बोले मैंने क्या किया है। अरे मैं तुझे इतनी मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और तू मुझे ही धोखा दे रही है। देख, साइन तो तुझे करना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बर्बादी की कागजों पे कैसे साइन कर सकती हूँ? मैं इन पे साइन नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। देख, साइन तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, और तलाक के पेपर तेरे हाथ में है। तो चुपचाप तू इस पे साइन कर दे और निकल जा मेरी जिंदगी से। देखिए, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, न कभी दूंगी। और आप जिन लोगों की बातों में आकर ये सब कर रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके दुश्मन हैं। वो हमारे घर को बर्बाद करना चाहते हैं। देख, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं आपसे इस समय जो भी कहूंगी आपको बुरा ही लगेगा। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं इन कागजों पे साइन कर दूं, तो मैं इन कागजों पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इन कागजों पे साइन करने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। शादी का रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं होता है जो इन मामूली कागजों पे साइन करने से टूट जाए। शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, 7 फेरे होते हैं, जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। वो इन मामूली कागजों पे साइन करने से कैसे टूट सकता है? अगर मैं इन कागजों पे साइन कर भी दूंगी ना, फिर भी मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू मेरा साथ छोड़ और चाहे ना छोड़, लेकिन मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ। तू बस जल्दी से इस पे साइन कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। साइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी आसानी से ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो। क्या आप भूल गए जो हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी? मैं कुछ नहीं भूला, भूल तो तू गई है। अभी तो तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। ठीक है, अगर आप मुझसे इतना ही परेशान हैं, तो मैं इन कागजों पे साइन कर देती हूँ। अभी तो आप मुझे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिन दोस्तों की वजह से आप मुझे आज घर से निकाल रहे हैं ना, उन दोस्तों की वजह से आप एक दिन बहुत पछताएंगे। तब आपको मैं बहुत याद आऊंगी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ। हाँ, जा जा, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। रहना अपने किसी यार के साथ में। यार आज पीने का जुगाड़ भी नहीं हुआ है। आज भाई मेरे को पीने का मन कर रहा है। चल ऐसा करते हैं, सनी के पास चलते हैं, उसके पास पैसे होंगे। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे फिर भी कहीं से वो जुगाड़ कर देगा। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? और सनी भैया घर पे हैं क्या? तुम लोग फिर आ गए। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी है। कम से कम मेरे पति की जिंदगी तो छोड़ दो। जिंदगी बर्बाद कर दी? लेकिन कैसे? हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें ऐसे कह रही हैं? तुम लोगों ने इतना कुछ कर दिया है और बोल रहे हो कि हमने क्या किया है? अरे तुम लोगों ने मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया है। भाभी क्या बात हो गई? कुछ तो बताइए हम लोगों को। आप हम लोगों पे ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस जो तुमने किया है वही बता रही हूँ।
और तुम्हें पता भी है कि तुम लोगों ने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता? अब बस हट जाओ मेरे रास्ते से। वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दो। मैं घर से निकल तो आई हूँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, इन भैया से मदद मांगती हूँ। सनी, ओ सनी, बाहर निकल। अरे तुम लोग आ गए तुम लोग, चलो अच्छा है। तुम्हें पता है आज बहुत खुशी का दिन है। आज तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी। क्या बोला? खुशी का दिन है? तेरी पत्नी तो मुझे रास्ते मिली थी और उसका मुंह भी उतरा हुआ था। आखिर बात क्या है? क्या वो तुम्हें रास्ते में मिली थी और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज खुशी का दिन क्यों है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दूर हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। अबे तूने ये क्या कर दिया? तूने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम्ही ने तो बताया था कि मेरी पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, और अब तुम ही लोग मुझे पागल कह रहे हो। हमने तुझे तेरी पत्नी का अफेयर मैंने बताया था। हमने ये नहीं बोला था कि तू उसे तलाक दे दे। तूने सीधा तलाक ही दे दिया। तूने अपनी पत्नी को तलाक देकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो मिलके हम लोग पार्टी करेंगे। देख, हमारा काम था तुझे समझाना, और तूने जो किया अपनी मर्जी से किया है। चल अब चलते हैं। चलो भाई। हाँ शर्मा जी। अरे यार वो बिल्डिंग का क्या? चलो इन भैया से मदद मांगती हूँ, शायद यही कोई मदद कर दे। अरे भाई जल्दी इस बिल्डिंग का काम करवाओ। भैया, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मदद? लेकिन कैसी मदद? भैया, मैं काम की तलाश में हूँ और रहने के लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। अगर आप मेरी मदद कर देते तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। ए लड़की, तू क्या बोल रही है? मदद? लेकिन मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ कि तू कौन है, कहाँ से आई है और तेरा चरित्र कैसा है। अगर मैंने तेरी मदद कर दी और तूने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। देखिए भैया, मुझे काम तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे शरीफ लगे, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम वैष्णवी है और मेरे पति ने अपने दोस्तों की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया और मुझे तलाक भी दे दी। और रही मेरे चरित्र की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पिछले साल पेपर भी दिया था, लेकिन मैं पास नहीं कर पाई। लेकिन मैं इस बार भी तैयारी कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार ज़रूर पास हो जाऊँगी, इसीलिए मैंने आपसे मदद मांगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें अपने घर में दिखा दूंगा, फिर तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। चले फिर। अरे सनी भाई, तू मुझे 2 बजे रात को बुलाएगा ना, तभी मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा तू अब जा, सो जाके, मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ख्याल रखना अपना। नमस्कार सेठ साहब, आप हमारी कमीशन मत भूलना। आपको हमने बहुत मुनाफा कराया है। हमने आपको करोड़ों की ज़मीन और घर लाखों में दिलाया है।
ये जो प्लॉट दिख रहा है ना, इसको बहुत जल्द बनवाना है, इसी पे सारा काम चलेगा। अच्छा भैया, उस वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो बहुत जल्द पास हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से जल्दी उस वाले प्रोजेक्ट को क्लियर करवाइए, फिर हम लोग जो दूसरा वाला हाईवे वाला प्रोजेक्ट है उसको शुरू करेंगे। ओके ओके। हाँ। और क्या है ना, अरे वैष्णवी कहाँ जा रही हो? भैया मुझे लगता है ना कि वो मेरे पति हैं। कौन? वो। हाँ। अरे वो तो कोई कबाड़ी वाला है, देखो कूड़ा बिन रहा है। चलिए ना भैया, एक बार चल के देखते हैं। अरे कोई फायदा नहीं वहाँ चल के। अरे आइए। चलो। आप यहाँ कैसे, और आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे वैष्णवी, तुम मुझे माफ़ कर देना। और ये मेरी हालत उन लड़कों की वजह से हुई है, जिनके कहने पे मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप उन लोगों की बातों में आकर बहुत गलत कर रहे हैं और आप एक दिन ज़रूर पछताएंगे। तुम सही कह रही हो वैष्णवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। तुम मुझे माफ़ कर देना। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, मैंने आपसे अभी तक रिश्ता नहीं तोड़ा। आप आज भी मेरे पति हैं। आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं वैष्णवी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकता हूँ। मैंने एक बार तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब दोबारा नहीं करना चाहता। देखो, तुमने इनके साथ जो भी किया हो वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा है। और ये आज भी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रही थी, लेकिन तुम यहीं मिल गए। और तुम्हें पता है ये कौन है? ये इस जिले की डीएम है। क्या वैष्णवी, ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच कह रहे हैं। और अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये बोरी फेंकिए और चलिए मेरे साथ।